तो कुछ छात्र छात्राओं द्वारा हमको बताया गया कि कैंपस में जो है कुछ कार्यक्रम चला, तो उसकी जानकारी लेने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने साथियों के साथ, जो कैंपस की प्रथम व्यक्ति होती है, डायरेक्टर के पास गया। मैंने डायरेक्टर से बात की, उनसे पूछा कि मैंने सुना कि हमारे कैंपस में कोई कार्यक्रम चल रहा है, क्या आपके संज्ञान में है, क्या आपके पास कोई अनुमति ली गई? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर मैं कैंपस के DSW छात्र अधिष्ठाता कल्याण के पास गया, तो मैंने उसकी मेरे पास वीडियो भी है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भाई मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ है भी नहीं और उन लोगों ने कोई अनुमति भी नहीं दी है। फिर मैं उसके बाद जो कैंपस के कुलानुशासक हैं, चीफ प्रोटेक्टर, उनके पास गया। सेम उन्होंने वही दोहराया कि हमको कुछ पता नहीं है। तो मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और ये मेरा दायित्व है, और मैं अपने साथियों के साथ गया कि भाई कौन है जो हमारे कैंपस में इस प्रकार की कार्यक्रम कर रहे हैं जिसकी जानकारी हमको नहीं है। तो अपने साथियों के साथ गया। तो जब मैं वहाँ गया तो सबसे पहले तो मैंने यही पूछा कि भाई ये कार्यक्रम कौन सा चल रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि भाई गुरु पूजन कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कहा गुरु पूजन कार्यक्रम, अनुमति है? बोला कोई अनुमति नहीं है। मैंने कहा तो आप कैसे करें? मैंने कहा गुरु पूजन कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें तो सारे गुरु होने चाहिए। गुरु पूजन या गुरु दक्षिणा? गुरु पूजन कार्यक्रम। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। नहीं, उनके द्वारा जो हमको जवाब जी जी आगे। मैंने कहा ठीक है, गुरु पूजन कार्यक्रम हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप गुरु का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके 4 ही गुरु हैं जिनका आप सम्मान करते हैं और आपके लिए गुरु नहीं है? तो इतने में एक शिक्षक द्वारा मुझे मेरे ऊपर उंगली दिखाई जाती है कि भाई आप कौन हो, क्या हो। मौजूद थे 3 शिक्षक, वहाँ से चले गए। और जो चौथा शिक्षक है वो बहुत वहाँ पर जो हमारे साथ बहसी करने लग गया और मेरे को माँ बहन की गाली तक दी। और मेरी माँ नहीं है तो मैं वो दर्द मैं जानता हूँ। उन्होंने मेरे को माँ बहन की गाली दी और जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया। फिर उसके बाद देखता हूँ बागेश्वर जिले में RSS से लेकर ABVP से लेकर भाजपा तक के जितने भी गुंडे हैं वो वहां पर आती है और उनके पीछे पीछे कोतवाल अपना नाकाम जो है पुलिस बल कहूंगा मैं, पुलिस फोर्स लेकर वहां पर आता है। और जब पुलिस बल वहां पर पहुंचता है तो पुलिस बल के सामने ही मेरे साथियों पर जो है भाजपा के गुंडों द्वारा जो है मारपीट की जाती है। फिर उसके बाद मैं SP सर से मैं कॉल करता हूं, उनको बताया मैंने कि घटना ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरे को कहते हैं कि वही जो है मेरे को WhatsApp करके भेजो। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि उस समय माहौल ऐसा बन गया था कि सारे उनके जो है बागेश्वर के सारे कार्यकर्ता वहाँ पर आगे थे, भाजपा के गुंडे जितने भी लाठियाँ लेकर। हम कोतवाल सर तक वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि थाने में जाकर कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि मैं तो यहीं पे हूँ। हमने कहा FIR, हमारे FIR जो है एक्शन लो, उस पर कार्रवाई करो, हम FIR। उनको हमने कहा नहीं SP सर से, हमने SP सर से बात की। वो बोलते ठीक है WhatsApp कीजिए। उसी समय मैंने खुद एक FIR मैंने अपने नाम से, एक मेरे भाई पंकज कुमार के नाम से, एक भाई बड़े भाई कमलेश गढ़िया जी ने, हमने 3 FIR उसी समय उनको WhatsApp किया। और मैं देखता हूँ हम रात के 10 बजे तक कैंपस के अंदर डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि बाहर वो लोग पूरा गुंडागर्दी कर रहे थे, पूरा हमको घेरने का कार्य कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं फिर से SP सर को कॉल करता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ना कॉल रिसीव करते हैं। फिर हमारे 5 साथियों ने 112 में जो है शिकायत दर्ज की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर बड़ी मुश्किल से जैसे रात कटती है, सुबह देखता हूँ 5 बजा नहीं, दरवाजे में वहाँ पर पुलिस आकर हमारे दरवाजों में लात मारा जाता है। जैसे उठा तो मेरे 5 साथियों को जो है वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। फिर मैं उनके पीछे पीछे आता हूँ। कोतवाल को पूछा मैंने कि भाई इन लोगों ने इतना बड़ा क्या अपराध किया है? ये साक्ष्य मेरे पास है जो मैंने FIR कराए थे, अभी तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो
कोतवाल द्वारा स्पष्ट रूप से मुझे कहा जाता है कि राहुल तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम छात्र संघ अध्यक्ष हो, तुम चले जाओ, हम इनको देख लेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरे साथी हैं जो मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, मेरे हर एक संघर्ष में साथ देते हैं, मेरा मन नहीं माना। मैंने जितने भी मेरे साथी हैं जो मेरे संपर्क में, उनको बुलाया। 20-30 लोगों को मैं एसपी कार्यालय जाकर एसपी का घेराव करने के लिए वहां पर जा रहा था। तो मुझे जो मेरे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं, उनके किसी का कॉल आता है। वो कहते कि राहुल, मुझे खबर आई कि थोड़ी देर में आप भी गिरफ्तार होने वाले हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो उसके बाद जैसे ही हम एसपी कार्यालय जाने की तैयारी करते हैं तो पुलिस फोर्स जो है 11 साढ़े 11 बजे समथिंग वहाँ पर पहुँचता है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई सुबह तो कहते कोतवाल सर कि तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, अभी क्यों आप मुझे ले जा रहे हो? तो उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई देखो, ऊपर विधायक का आदेश है, कॉल आया है, तो आपको आना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो मैं जैसे आया तो मेरे साथी जो है बड़े भाई में हमारे सीनियर लीडर हैं गोकुल परिहार जी, वहाँ पर आए, उन्होंने बात की। हमारी जो FIR थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर बाद में जब हम यहाँ से जो है हमको हथकड़ियाँ पहनाकर जो है इन लोगों ने हमको जेल भेजने का कार्य किया। फिर हमको पता चलता कि उसके बाद इन लोगों ने हमको मारपीट, चोरी, डकैती जैसे आरोप लगाए हैं जो काफ़ी निंदनीय है। और मैं इनकी जो ऐसे हम पर, देखिए जेल में जेल होता है और मैं समझता हूँ, मैंने जेल में रहना, शायद हमको पहले पता नहीं था जेल क्या होता है। जब हम अंदर गए तो हमको पता चला और एहसास भी हुआ। और हमने अपना माइंड सेट कर लिया था कि जिस दिन हमको यहाँ से जेल में भेजा गया, माइंड सेट कर लिया था कि भाई हम गलत नहीं है, हमको गलत फंसाया गया है। अगर हम गलत होते तो डरते, लेकिन हम गलत नहीं थे, तो हमारे अंदर कोई डर नहीं था। नेहरू से मुलाकात हुई जेल? वो हम उनकी विचारधाराओं पर चलते हैं और हमको पता है कि नेहरू जैसे क्रांतिकारी भी उसी जेल में है, तो हमें गर्व भी महसूस हो रहा था। और हम उस जेल से यह संकल्प लेकर भी आए हैं कि हम जो है नेहरू जी की विचारधाराओं पर चलेंगे, भगत सिंह जी के विचारधाराओं पर चलेंगे, बाबा साहेब की विचारधाराओं पर चलेंगे।